नमस्ते बच्चों। आज हम कविता 5 धरती की शान के बारे में जानेंगे। धरती की शान कविता के कवि है पंडित भरत व्यास। पहले हम कवि परिचय जानते हैं। तो धरती की शान कविता के कवि है पंडित भरत व्यास। उनका जन्म दिनांक 18 दिसंबर 1918 को चूरू गांव राजस्थान में हुआ था। पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः गीतकार थे। हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने कई गीतों की रचना की है, जैसे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, मनुष्य तू बड़ा महान इत्यादि। प्रस्तुत गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव और गौरी से लिया गया है। यह गीत हमें एक संघभावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। तो पहले हम कविता को समझेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है, तू इस धरती की शान है, तुझ में इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि यहाँ मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख रास्ते को भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। धरती की तेरी प्राणों में साक्षात भगवान है, जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देते हैं। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यानी कि हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है। तेरे अंदर, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय जैसा भाल अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान, तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है। यानी कि धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ में भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है, वैसी ही धीरता तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है, वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। कविता की समझूती के आधार से हम अभ्यास के प्रश्न जानेंगे। प्रश्न 1 में आप सबको कविता पढ़नी है, लिखनी है। प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं।
तो इसमें हम लिख सकते हैं, मैं नदी में तैर सकता हूँ, कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। फिर दूसरा प्रश्न है, विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो उसमें आएगा उत्तर, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, तूफिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। प्रश्न 3 है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा में महान है। प्रश्न 4 है, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और समानार्थी शब्द देखिए। धरती, तो धरती का समानार्थी होता है भूमि, पृथ्वी। दूसरा है पर्वत, तो पर्वत का समानार्थी होता है पहाड़। तीसरा नदी, तो नदी का समानार्थी सरिता। चौथा माटी यानी मिट्टी। अंबर, अंबर का समानार्थी आकाश, नभ होता है। अग्नि, अग्नि का समानार्थी आग होता है। सातवां है पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। फिर प्रश्न 3 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। यानी हमें शब्दकोश में से अर्थ ढूंढना है और बताना है। तो हष्टपुष्ट का अर्थ होता है तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद यानी बातचीत। शीघ्र यानी जल्दी। जोहर यानी पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना, अग्निकुंड में जल जाना, उसे जोहर कहते हैं। पांचवा है अजनबी यानी अपरिचित। वेदांत का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। मुकद्दर का अर्थ होता है भाग्य। सारगिद का अर्थ होता है शिष्य। वृत्ति का अर्थ होता है मनोदशा, मन का झुकाव। स्पष्ट यानी साफ साफ। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। यानी कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरा है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो उसका अर्थ होता है, हे मनुष्य, तुझ में महान देवगुरु जैसे बुद्धिमता है। तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। अब स्वाध्याय के प्रश्न। तो प्रश्न 1 है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो उसका उत्तर आएगा, मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो उसका अर्थ आएगा,
उसका उत्तर आएगा मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो उसका उत्तर आएगा मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। फिर प्रश्न 2 है, उचित जोड़े मिलाइए। तो मनुष्य की आत्मा के सामने जोड़ मिलेगी स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में तो भूचाल है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तो उसमें आएगा तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में तो आएगा युग का आह्वान है। 5वां है, मनुष्य की छाती में तो आएगा महाकाल है। इस तरह से जोड़े बन सकती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। तो मनुष्य चाहे तो काल को, तो उसमें आएगा थाम ले। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को, तो अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से, तो उसमें उत्तर आएगा अमृत निचोड़ दे। फिर प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती का विरोधी होता है आकाश, तो वाक्य बनेगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसी प्रकार अमृत, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द आएगा विष, तो विष से वाक्य बनेगा शंकर जी ने विष पी लिया था। फिर दूसरा है वरदान, तो उसका विरुद्धार्थी आएगा अभिशाप, और वाक्य में प्रयोग किया जाए तो दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, ऐसे बन सकता है। तीसरा है ऊंचा, उसका विरोधी आएगा नीचा। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया, ऐसे वाक्य बन सकता है। फिर पाप, तो उसका विरुद्धार्थी है पुण्य, तो वाक्य बन सकता है विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। फिर 5वां है जीवन, तो उसका विरुद्धार्थी आएगा मृत्यु, तो वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते, ऐसे वाक्य बन सकता है। फिर 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो पहले क्या करना है हमें, ये दिए गए 7 शब्द है उसको शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो पहला आएगा आईना, फिर आएगा क्षति, फिर आएगा झंकार, उसके बाद तूफान, फिर नयन, छठा आएगा वरदान और 7वां आएगा शीश। तो पहला आईना, आईना का समानार्थी होता है दर्पण। दूसरा आएगा क्षति, उसका समानार्थी होगा हानि। फिर आएगा झंकार, तो उसका समानार्थी बनेगा पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि। फिर चौथा आएगा तूफान, तो उसका अर्थ होगा आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। फिर 5वां है नयन, तो नयन से नेत्र और आँख बन सकता है। फिर आएगा वरदान, तो उसमें वरदान का अर्थ कृपा होता है। शीश यानी मस्तक, माथा। तो बच्चों, हमने कविता 5 की समझूती पाई, फिर अभ्यास के प्रश्न जाने, स्वाध्याय के प्रश्न जाने। अब हम आगे धन्यवाद बच्चों।